हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द हिंदी लेक्चर। हमने कल के सेशन में देखा था, नया पार्ट हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था कृष्ण सुदामा। और कृष्ण सुदामा की कहानी थी कि हमें पता चला कि दोनों क्या है, बहुत ही पक्के दोस्त हैं और जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। पर क्या हो गया था, काफी सालों के बाद कृष्ण जो द्वारका के राजा बन गए थे और सुदामा बेचारी गरीब जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा, क्यों ना तुम उनसे जाके मिलो ताकि वो तुम्हारी मदद करे। और ले जाने के लिए उनके पास उपहार ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से थोड़े भुने चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर उनको दे दी और वो लेकर वो द्वारका पहुंच गए। पहुंचने के बाद द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि आपको किससे मिलना है। तब उसने कहा मुझे कृष्ण से मिलना है। और उसके बाद क्या होता है हम देखिए। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आ गए। देखो कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम था उनको अपने दोस्त से। जैसे ही द्वारपाल अंदर गया, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वॉचमैन हमेशा अंदर जाके बोलता है कि बाहर ये आदमी आया है, इसका नाम ये है, फिर हम बोलते हैं कि ठीक है उनको अंदर भेजो या उनको मत भेजो या उनको बोल दो कि अभी नहीं है, जो भी है। तो जैसे ही द्वारपाल अंदर गया और जैसे ही उसने कृष्ण के सामने सुदामा का नाम लिया, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, वो अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े दौड़े आ गए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर लिया। जैसे वो उन्होंने सुना कि बाहर कौन आया है, बाहर सुदामा आया है, तो वो दौड़ दौड़ के गए और उनको अपने बाहों में भर लिया, यानी उनको हक कर लिया कि इतना मेरा, कितने सालों बाद मेरा सबसे पक्का दोस्त आया है। इसीलिए वो इतने खुश हो गए थे कि दौड़ते हुए गए और उनको अपने बाहों में ले लिया और उनको पूरे आदर से यानी पूरे इज्जत से या उनका पूरा सत्कार करते हुए उनको अंदर ले आए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। देखो कितनी उनसे मोहब्बत है, दोस्त है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा हूं और ये पता नहीं सुदामा क्या करता है, क्या है, कुछ मुझे पता भी नहीं, और इतने सालों बाद आया है और पता नहीं किस लिए आया है, शायद कुछ मांगने आया होगा, कुछ ऐसे। उनके मन में कोई वो भावना नहीं थी, सिर्फ उनके मन में क्या था, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त और काफी सालों के बाद आया। तो उन्होंने क्या किया, एक परात ली, परात जैसे एक डिश जैसी होती है ऐसे राउंड, और उन्होंने उनके पैर, सुदामा के पैर उस परात में रखे और उसको क्या किया, परात में पैर धोए। देखो इतनी मोहब्बत हम कर सकते हैं किसी दोस्त से। हमको उसी तरह मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उसी तरह प्रेम करना चाहिए जैसे कृष्ण सुदामा से करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो गरीब है या वो मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, नहीं। पर उनको सिर्फ क्या पसंद था, वो अपने मित्र से प्यार करते थे। इसीलिए जैसे उन्होंने सुना कि सुदामा बाहर आए, वो दौड़ के गए और उनको पूरे आदर और सम्मान से अंदर लेकर आए और परात में पैर रख के उनके पैर धो दिए। पानी में लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर कर हंसते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पैर धोए और उनको कहाँ बिठाया, सिंहासन पे। सिंहासन यानी जो जहाँ पे राजा जी बैठते हैं, सिर्फ राजा बैठता है, उसके ऊपर किसी को बैठने का हक नहीं होता है। पर कृष्ण जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने सुदामा को ले जाकर अपने सिंहासन पे बिठाया और दोनों बचपन की सारी बातें कि यादों में खो गए। जैसे अभी तो तुम छोटे ही हो, तुम बचपन में ही हो, पर जैसे अभी हम बड़े हो गए तो हमारा कोई बचपन का स्कूल का फ्रेंड मिल जाए या फिर हमारा बचपन में जो हमारे साथ खेलता था कोई मिल जाए, तो हम लोग पूरे पुरानी बातें याद करके हम ऐसे करते थे, हम लोग किस तरह से खेलते थे, हम लोग किस तरह से क्लास में मस्ती करते थे, हम कैसे लिखते थे, हमारे टीचर्स हमें क्या बोलते थे, ये सारी चीजें हम याद करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। जैसे अभी तुम इतने छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम बोलोगे कि बाबा हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी हुई थी, हमारे स्कूल काफी दिनों तक बंद थे और हम घर पे ही थे, हमको मास्क लगाना पड़ता था। ये सारी चीजें यादें बन जाती है। फिर वो हम एक दूसरे के साथ बचपन के जो भी हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ हम लोग वो शेयर करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण और सुदामा दोनों बहुत देर तक गप्पे मारते रह गए। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम आए तो हो पर मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए, यानी गिफ्ट नहीं लाया तुम। भाभी ने, यानी सुदामा की पत्नी को भाभी बोलते हैं। जैसे भाई की वाइफ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाभी बोलते। तो कृष्ण जी ने बोला कि क्या भाई सुदामा, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। अब वो सोच रहे थे इतना बड़ा राजा है, इसके पास तो सब कुछ है,
पर मैं छोटी सी जो भुने चावल मैं लाया वो कैसे मैं उनको दे दूँ। जैसे संकोच करते करते उन संकोच कर रहे थे मन में, उनको ऐसे लग रहा था मैं कैसे दूँ, उसको क्या लगेगा। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। और कृष्ण बहुत ही अच्छे थे, सरल थे, मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि एक पोटली है तो उन्होंने बड़े प्रेम से उस पोटली को अपने हाथों में हाथ बढ़ाकर ले लिया। कुछ दिन और फिर उन्होंने वो भुने चावल अपने जो सुदामा ने कृष्ण के लिए लाए थे वो खाए और खूब उनको आनंद आया वो चीज का, क्योंकि उनको बहुत पसंद थे वो। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वो सोच रहे थे, अब बहुत दिन बाद आए थे तो कृष्ण ने उनको जाने नहीं दिया, बोला कि नहीं तुम यहाँ पे रहो काफी दिन तक और फिर ही चले जाना। तो बहुत दिन तक सुदामा उस महल में रहे और काफी महल के जो भी सुख होते हैं, जैसे महल में है तो कोई काम नहीं है, हर तरह का खाना है वहां पे, तुम्हारी सेवा करने के लिए लोग हैं, तो उन्होंने बहुत आराम से सुख से उन्होंने वहां पे काफी दिन तक रहे। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ घर। और वो उन्होंने विदा लेते हुए कृष्ण से विदा ली और वो चले गए और घर लौटने लगे। अब चलते वापस जा रहे थे वो, घर लौटते समय वो सोच रहे थे, फिर वो सोचने लगे कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। अब उन्होंने सोचा कि कृष्ण जी ने जब उन्होंने बोला कि सुदामा जी ने कि मेरे को अभी नहीं रहना है, अब मैं अपने घर जाता हूँ, तो कृष्ण जी ने ठीक है ऐसे बोल के उनको विदा दे दिए। पर उन्होंने उनको कुछ उपहार दिया ही नहीं, पर ये क्या सोच कर आए थे कि मैं कृष्ण से जाकर मदद मांगूंगा और वो मुझे कुछ पैसे या कुछ देंगे ताकि मेरा जीवन अच्छे से या बीत सके, गरीबी की मेरी दूर हो सके। पर कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मैं चलता हूं तो ठीक है बोल दिया और फिर वो घर लौटने लगे। फिर उन्हें सोचने लगे कि मेरी पत्नी को मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो बोला था द्वारका का राजा मेरा दोस्त है और वो मेरी मदद करेगा, पर कृष्ण जी ने तो कुछ नहीं दिया। सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो वो देखकर चौंक गए। आप देखिए वो घर पहुंच गए तो वो चौंक गए। क्यों चौंक गए? कि वहां पे कुछ तो चमत्कार हुआ था। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी अब वहां महल खड़ा हो गया था। देखो कृष्ण ने दिया उन्हें पर बताया नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया था। जहाँ पे सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी उसको हटाकर वहां पे एक बड़ा सा महल बना दिया था। वह अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ही ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये सोच के गए थे कि वो मेरी मदद करेंगे, कुछ ना कुछ मुझे देंगे, पर कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। जैसे उन्होंने विदा लिया तो उनको विदा दे दिया, पर वो सोचने लगे कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूंगा। पर जैसे वो घर पहुंचे तो वो झोपड़ी में रहते थे, जो एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, और वो झोपड़ी हट गई थी वहां पे, और वहां पे क्या खड़ा था, एक बड़ा सा महल था। और ये चमत्कार किसने किया था? कृष्ण जी ने किया था। कि वो कैसे होता है, जैसे हम दोस्ती में हमारे दोस्तों को अगर हम मदद भी करें तो हमको उनको जताना नहीं है, यानी ये देखो मैंने तुमको पेंसिल दिया, अभी तुम भी मुझे पेंसिल दो, देखो मैंने तुमको ये चॉकलेट दिया है तो तुम भी मुझे चॉकलेट दो। तो ऐसे नहीं होता है। अगर हम किसी को मन से कुछ देना चाहे तो हम दे दे, बस उसको जताना नहीं। जैसे कृष्ण जी ने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया पर उन्होंने सुदामा को एक लफ्ज या फिर एक शब्द से भी नहीं कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। और ये चमत्कार देखकर उनको पता चल गया सुदामा को कि ये चमत्कार सिर्फ मेरे कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं किया। और उन्होंने क्या कर दिया, मित्रता का मान रख लिया। यानी मैंने उनको मन से मैं कुछ चाहता था, ये उनको मन में पता चल गया, मैंने कुछ बोला नहीं तो भी उनको पता चल गया और उन्होंने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। संदेश क्या है इस पाठ का? सच्चे मित्रता का कोई भेदभाव नहीं होता। जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो सच्चे तुम्हारे मित्र हैं, अभी तुम छोटे हो, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होते हैं, पर सच्चे वो होते हैं जो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सही हो, और जो अगर तुम गलत भी हो तो तुम्हें बताए कि बाबा तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा सच्चा मित्र होता है जो कभी भेदभाव नहीं करे। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें अपनाए, चाहे तुम पढ़ाई में अच्छे हो नहीं हो, तुम खेल में अच्छे हो नहीं हो, जैसे भी हो तुमको पूरे मन से अपनाए बिना भेदभाव के, वही तुम्हारा सच्चा मित्र होता है। तो तुमको अपने लिए भी वैसा एक सच्चा मित्र ढूंढना है, या फिर जो भी तुम्हारा मित्र है उसके साथ उतनी ही सच्चाई से रहना है बिना कोई भेदभाव किए। ओके, इतना सा एक पार्ट था जो खत्म हो गया है। अब मैं शब्दार्थ और डिफिकल्ट वर्ड्स भेजूंगी
और 3 टाइम्स लिखना है। बहुत सारे बच्चे 1 टाइम जैसे मैंने भेजा है वैसे ही कॉपी डाउन करते हैं और भेज देते हैं, वो रॉन्ग सिस्टम है। तो आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स जब मैं भेजती हूँ उस डिफिकल्ट वर्ड्स को देखकर अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कीजिए फर्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट बुक से देखकर 3 टाइम्स लिखिए। समझ में आया? 3 टाइम्स लिखने का भी तरीका है। अभी एक वर्ड आपने लिखा है, जैसे मैंने अभी दिया कृष्ण दिया, तो कृष्ण 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 ऐसे 3 टाइम्स, पूरा एक बार वापस, पूरे वर्ड्स एक बार वापस, पूरे एक बार, रॉन्ग सिस्टम, ऐसे नहीं लिखना है। समझ में आपको? और लिखते वक्त आपको पढ़कर लिखना है, सिर्फ कॉपीराइट मत करो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है एग्जाम के पेपर्स में भी बहुत सारे मिस्टेक्स आपने स्पेलिंग्स में ही की है, और ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान से लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।